आज इस वीडियो में आपको स्टेयरकेस वायरिंग करके दिखाते हैं। इसके लिए हमने दो स्विच लिए हैं। एक हमारे पास 2 वे स्विच है, इसके 3 टर्मिनल हैं। एक हमारे पास 1 वे स्विच है, इसके 2 टर्मिनल हैं। ये वायरिंग कहाँ पर की जाती है? इस वायरिंग को तब किया जाता है कि जैसे ही आपकी फर्स्ट फ्लोर पे जाके सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहीं से आपका जो छत के ऊपर बल्ब लगा है, एक्स्ट्रा कोई सीट वहाँ पर नहीं है, अगर आप चाहते हैं स्टेयर की वायरिंग के साथ ही ये आपका बल्ब कंट्रोल होना चाहिए, वहीं से इसकी वायरिंग होनी चाहिए, तो इस प्रकार के केस के लिए इस वायरिंग को यूज़ किया जाता है। स्टेयर केस वायरिंग के साथ साथ इस वायरिंग को किया जाता है इन्हीं दो स्विचों के द्वारा। वायरिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक रेड कलर की वायर को 2 वे स्विच के जो बीच वाला टर्मिनल है इसके साथ हम कस देते हैं। इसके साथ हमने इसको कस दिया। अब जो वायर का दूसरा एंड है जो 1 वे स्विच है, इसके नीचे वाले टर्मिनल के साथ इसको कस देंगे। तो अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर, इसके एक एंड को हम जो 2 वे स्विच है हमारा, इसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कस देते हैं। तो अब लेंगे हम एक होल्डर की कैप को खोल लेंगे और इस वायर को क्रॉस कर लेंगे बीच में से। तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो दूसरा एंड रेड वायर का, इसको हम यहाँ पर होल्डर के एक टर्मिनल पे, यानी कि आप कोई सा भी ले सकते हैं, एक आपका न्यूट्रल है, दूसरा फेस है, तो इसकी कैप को हमने लगा दिया है। अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर का एक एंड जो ये नीचे वाला टर्मिनल है, इसको हम ढीला कर लेते हैं। इस वायर को इसके साथ हम कस देते हैं, ऐसे यहाँ पर इसके साथ हम इसको कस देते हैं। इसको कस दिया और जो इसका दूसरा एंड बचता है, इसके लिए हम लेंगे एक होल्डर की इसकी कैप को खोल लिया और इस वायर को बीच में से कर लेते हैं क्रॉस। आपको पता है होल्डर के 2 टर्मिनल हैं, एक न्यूट्रल एक फेस, किसी में भी आप जोड़ सकते हैं इस वायर को। अब इसको हम कस देते हैं। अब इसकी कैप को लगा देते हैं। अब लेंगे हम एक ब्लैक कलर की वायर और होल्डर की कैप को हम खोल लेते हैं। इस वायर के एक एंड को, कोई सा भी एंड आप कस सकते हैं इसके साथ टर्मिनल के, यानी कि ये हमारा न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है। और अब इस वायर को क्रॉस कर लेते हैं कैप में से, ऐसे। तो अब इस कैप को हम लगा देते हैं। तो इसको लगा दिया। अब जो इसका दूसरा एंड है वायर का, इसके लिए हम इस होल्डर को खोलेंगे और इस वायर को कैप में से क्रॉस कर लेंगे, ऐसे। और जो इस होल्डर का हमारा दूसरा टर्मिनल बचता है, इसके साथ हम इसको कस देते हैं। तो अब इस कैप को भी हम लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब लेंगे एक होल्डर के साथ साथ हम लेंगे एक ब्लैक कलर की वायर। अब होल्डर की कैप को खोल लेंगे और इस वायर के एक एंड को होल्डर के किसी भी टर्मिनल के साथ आपने जोड़ देना है, ऐसे। इसको हमने जोड़ दिया है। अब इसकी कैप को हम लगा देते हैं, ऐसे। अब जो हमारी वायर ब्लैक का दूसरा एंड बचता है, इस एंड को हम ये होल्डर वाला टर्मिनल जो इसका, पहले इसको वायर को क्रॉस कर लेते हैं। अब जो इस होल्डर का टर्मिनल है ब्लैक वायर जिसमें कसी है, हम इसको ढीला कर लेते हैं। इसको कर लिया ढीला और इस वायर को यहाँ पर जोड़ देते हैं दूसरी ब्लैक के साथ। तो अब इसको यहाँ से फाइनली हम कस देते हैं। तो अब इसकी कैप को भी हम लगा देते हैं। तो इसको भी हमने लगा दिया है। अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर के एक एंड को, ये वाला जो टर्मिनल है हमारे 2 वे स्विच का नीचे वाला, इसके साथ हम इस वायर को यहाँ पर कस देते हैं। कस दिया। अब जो इस रेड वायर का दूसरा एंड है, इसको हम, ये होल्डर है, इसकी कैप को खोल लेते हैं और इस वायर को बीच में से क्रॉस कर लेते हैं, ऐसे। और जो हमारा इसमें टर्मिनल खाली पड़ा है, इसमें ऐसे कस देते हैं। तो इसमें हमने इसको कस दिया है। अब इसकी हम कैप को फिर से लगा देते हैं। तो इसको भी हमने लगा दिया है। अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर के एक एंड को, ये वाला 1 वे स्विच है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे यहाँ पर कस देते हैं। इसको कस दिया। अब लेंगे हम एक ब्लू कलर की वायर के एक एंड को हम ये होल्डर खोलेंगे। अब इस कैप में से ऐसे इस वायर को हम क्रॉस कर लेंगे
और जो ब्लैक वायर है हमारी, इसके टर्मिनल को हम ढीला कर लेते हैं। पहले इसके स्क्रू को ढीला कर लिया और इस वायर को इसके साथ ही, ब्लैक के साथ ही हम क्रॉस कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ से क्रॉस कर लिया। अब इसको हम कस देते हैं ऐसे। तो इसको हमने कस दिया और अब इसकी कैप को भी हम लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पर हम बल्ब लगा देते हैं सभी के सभी। तो अब हमने इसमें बल्ब जोड़ दिए हैं। एक बार वायरिंग आप समझ लें। ये हमारे फेस के लिए है। फेस हमारा इनपुट यहाँ से होगा और इसके बाद ऑन ऑफ करने के बाद सभी हमारे बल्ब में जाएगा। और ये ब्लू वायर है हमारी न्यूट्रल के लिए है। न्यूट्रल यहाँ से होता हुआ फिर ब्लैक वायर में जाएगा इस होल्डर में, फिर नेक्स्ट होल्डर में जाएगा ब्लैक वायर के द्वारा। अब इसको कर लेते हैं हम सीधा। अब इसको हमने सीधा कर लिया है। अब इसमें सप्लाई दे देते हैं। अब स्विच को हमने ऑन कर दिया है, इसमें सप्लाई आ चुकी है। ये हमारा जो है स्विच है। सबसे पहले हम जैसे ही ग्राउंड से सीढ़ी चढ़ेंगे तो इसको ऑन करेंगे तो हमारे 2 बल्ब ग्लो करने लगेंगे। जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाएंगे छत पे, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमें नेक्स्ट बल्ब ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा सबसे फर्स्ट वाला नीचे बंद हो जाता है। तो हमारा सीढ़ी के लास्ट में ये जलता रहेगा। उसके बाद जो छत के साथ साथ है ये लगा हुआ, यानी कि सीढ़ी के बाद छत पे हमारा ये है दूसरी साइड में लगा हुआ, ये भी हमारा ऑन हो जाएगा। यानी कि एक टाइम में हमारे 2 ऑन रहेंगी। फिर उसके बाद हम काम को पूरा करेंगे। तो फिर वहाँ से जैसे ही सीढ़ियों पे आते हैं तो वहाँ से इस स्विच को ऐसे ही हम ऑफ़ करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे 2 नीचे फिर ये ऑन हो जाते हैं। ये ऑन रहता है, इसके साथ ये नीचे वाला जल जाता है। तो जैसे ही हम लास्ट पे आते हैं ग्राउंड पे आने के बाद इसको हम ऑफ़ करेंगे तो दोनों हमारे ऑफ़ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की वायरिंग है। वायरिंग अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।